अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं पोलैंड के मतलब। पोलैंड के वीज़े क्यों इतने रिफ्यूज़ हो रहे हैं, तो इसकी वजह क्या है वो आपके साथ शेयर करूँगा। क्योंकि बहुत सारे भाइयों के मैसेज आए थे, यार आप बताओ कि पोलैंड के इतने ज़्यादा क्यों रिफ्यूज़ल हो रहे हैं। इवन कुछ ख़ास जो होती है रीज़न वो भी नहीं लिखी जाती या उस पर भी टिक नहीं किया जाता रिफ्यूज़ल पेपर पे। नॉर्मल जो सभी को मिलता है वही मिल रहा है सबको। क्योंकि देखिए लास्ट टाइम जो अपॉइंटमेंट ओपन हुई है इंडिया में और पाकिस्तान में कुछ अपॉइंटमेंट लोगों को मिली हैं, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा वीज़े रिफ्यूज़ हुए हैं। तो वीज़े रिफ्यूज़ होने के बाद बंदा परेशान हो जाता है, इतनी मेहनत की होती है, इतना सब कुछ किया होता है। तो सबसे पहले तो पोलैंड का क्राइटेरिया समझ लेते हैं कि क्या है क्राइटेरिया, फिर बताता हूँ आपको रीज़न क्या है पोलैंड का। सबसे पहले पोलैंड का जो वर्क परमिट है वो तो 1 साल के लिए इशू होता है या फिर 3 साल के लिए इशू होता है। अब मसला यहाँ पे बहुत अजीब व गरीब है कि ये इशू तो हो जाता है और बहुत ज़्यादा जो वर्क परमिट हैं वो तो फेक इशू होते रहे हैं पहले। अब जब फेक डॉक्यूमेंट्स जाते हैं एम्बेसी में तो फिर भी वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। लेकिन बहुत सारे जब भाई अब जो जैसी सिचुएशन जा रही थी कि अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही थी, तो उसके बाद की जो सिचुएशन थी वो ये थी कि अभी बिल्कुल लो प्राइस में एजेंसी से ओरिजिनल मिल जाता था वर्क परमिट पोलैंड का। सही है, क्योंकि कोई लेने वाला नहीं है और देने वाले बहुत ज़्यादा हैं पोलैंड का। तो ये याद रखें कि अभी रेट बिल्कुल डाउन है पोलैंड वर्क परमिट के। तो सबसे पहले तो वो फेक वाली कहानी होगी, क्योंकि लोगों को पहले चिपका दिए, वो फेक जब सबमिट करवाते हैं लोग तो वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। अब बात कर लेते हैं कि सेकंड क्राइटेरिया क्या हो सकता है, क्या हो रहा है, ये कंफर्म हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है, ये कुछ अंदाज़ा या नहीं है, 100% ऐसे ही होता है। आपको कंपनी ने ऑफ़र लेटर दिया, थ्रू आप एजेंट का जा रहे हैं या फिर आप ओरिजिनल या खुद ही अप्लाई कर रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपको जनवरी में दिया, जनवरी 2023 में आपको कंपनी ने ऑफ़र लेटर दिया, आपने साइन किया, 1 महीने बाद 2 महीने बाद आपको अप्रूवल वर्क परमिट मिल जाता है। फॉर एग्जांपल मार्च में आपको अप्रूवल लेटर मिल गया, जिसको वर्क परमिट भी बोलते हैं, मिल गया। अब आप वेट करते हैं, फर मार्च से लेके अक्टूबर में आपने सबमिट करवाया या फिर सितंबर में आपने सबमिट करवाया, 15-20 दिन 30 दिन जितने दिन भी लगते हैं, उसके बाद रिज़ल्ट आ जाता है। अब जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी में जाते हैं, वो वेरीफाई करते हैं, वहाँ पे चेक करते हैं कि कंपनी को ये चीज़ ज़रूरत है स्टाफ की या नहीं है। क्योंकि आपका ऑफ़र लेटर आया हुआ था जनवरी में, अप्रूवल लेटर आया, वर्क परमिट आया मार्च में। अब इतने महीने अगर कंपनी को ओरिजिनली स्टाफ चाहिए होगा ना, तो आपका वेट नहीं करेगी कंपनी। डेफिनेटली वो वर्क परमिट आपका इशू हो चुका होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका होता है, वो 1 साल का भी हो जाता है, 3 साल का भी हो जाता है। अभी कंपनी आपका इतना वेट नहीं करेगी, कंपनी न्यू स्टाफ हायर कर लेगी, क्योंकि उनको कंपनी रन करनी है। बहुत सारे भाई इस चीज़ को नहीं समझते कि वो बोलते हैं यार हमारे पास 3 साल का है तो 3 साल हमारे लिए कंपनी वेट करेगी। कंपनी को क्या ज़रूरत है भाई आपकी वेट करने की, या तो आप डायरेक्ट भी करें तो फिर भी कंपनी 1 महीना 2 महीने 3 महीने, कोई बहुत अच्छी कंपनी होगी तो वो 6 महीने आपका वेट कर लेगी। इससे ज़्यादा कोई भी कंपनी वेट नहीं करेगी, क्योंकि कंपनी को भी बंदा चाहिए, क्योंकि उन्होंने कंपनी चलानी है। अगर कंपनी चलेगी तो उनको इनकम होगी, अगर कंपनी में स्टाफ नहीं है तो उनका काम नहीं चलेगा। इवन वो फूड डिलीवरी का है, कंस्ट्रक्शन का है, या हाउस कीपिंग का है, क्लीनर का है, किसी की किस्म का भी है ना, जो वो उनको लाजमी स्टाफ पूरा करना है। अगर स्टाफ नहीं मिलेगा उनको तो वो कैसे कंपनी चलाएंगे। तो जब इतने महीने वो वेट नहीं करते, सही है। अब इतने महीने वेट नहीं करते, जब आपका जाता है एम्बेसी में सब कुछ सबमिशन के लिए, तो सबमिशन हो जाती है, उसके बाद वो चेक करते हैं वाकई इस कंपनी से कांटेक्ट किया जाता है। कंपनी कहती है हमने अब जनवरी में इनको दिया था ऑफ़र लेटर, फरवरी में मार्च में वर्क परमिट आ गया था तब दिया था, अब हमने तो स्टाफ हायर ऑलरेडी कर लिया हुआ है। अब कंपनी हायर कर चुकी है स्टाफ, ठीक है। अब कंपनी को ज़रूरत नहीं है आपकी, तो वो वीज़ा आपका डेफिनेटली रिफ्यूज़ हो जाएगा। अब इसका प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है वो भी बताता चलता हूँ। या प्रॉब्लम ये है कि अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, क्योंकि वर्क परमिट इशू हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, आपके डॉक्यूमेंट्स भी रेडी हो जाते हैं, वो तो 1 मिनट 10-15 मिनट का काम है, रेडी हो जाते हैं। लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, 6-6 महीने, साल महीने, एक साल लग जाता है, लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। अब जब अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी तो डेफिनेटली आपका जब वर्क परमिट लेट सबमिशन होगा तो कंपनी ऑलरेडी हायर कर चुकी होगी, तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। ये 100% मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा हो रहा है। बहुत शाज़ो नाज़र कुछ चांस हो जाते हैं, 10% चांस हो जाते हैं कि लग जाता है वीज़ा। अदरवाइज़ ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपके लिए कंपनी 6 महीने वेट करे या 8 महीने वेट करे और आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा।
ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि कंपनी को एक बंदे की अभी ज़रूरत ही नहीं रही तो उसको डेफिनेटली वो नहीं लेंगे, तो डेफिनेटली आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। तो ये बताने का मकसद आपको आज की वीडियो में यही था कि पोलैंड के वर्क वीज़ा जो रिफ्यूज़ हो रहे हैं वो इस वजह से हो रहे हैं, और कुछ और रीज़न भी हो सकती है। ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ यही हो, इसके साथ आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, वो भी सही होने चाहिए। आपके जो वहाँ से डॉक्यूमेंट्स आते हैं वो भी क्लियर होने चाहिए, नोटराइज करवाए होने चाहिए। सारी चीज़ें ये भी मैटर करती हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो अभी बहुत बड़ा रीज़न चल रहा है वो ये चल रहा है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर लाजमी कर दें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।